Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this PAC Studio HD Liquid Foundation but in a mini. So without further ado, let's begin. Now this one is a new launch from PAC और वैसे I think ये जो उनका पुराना फाउंडेशन आता है ना Studio HD फाउंडेशन ये वही है, बस उन्होंने मिनी में लॉन्च कर दिया है which is so cute. बेसिक डिटेल से स्टार्ट कर लेती हूँ एंड देन फिर सीधा एप्लीकेशन क्लिप्स पे चलेंगे. MRP है इसकी 395 रुपीज़, मे बी 5-10% आपको डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा. 9 ml ऑफ प्रोडक्ट आता है which फॉर अ मिनी इज कम्प्लीटली ओके. यूजुअली फाउंडेशन में आपको 30 ml मिलता है जो फुल साइज आती है, इसमें 9 ml मिल रहा है तो रफली 1/3 मिल रहा है. उसके हिसाब से ना वैसे मेरे को प्राइस भी ठीक लगा. पैकेजिंग कुछ इसकी इस तरीके से है, ये इनर पैकेजिंग है और पहले आउटर पैकेजिंग भी दिखा देती हूँ. तो इस तरीके की आउटर पैकेजिंग में आया था और यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है. शेड जो मैंने लिया है दैट इज 1.4. इनर पैकेजिंग इसकी इस तरह है एंड आई थिंक दिस इज द स्टार ऑफ द शो. बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी मुझे इसकी पैकेजिंग. आप इसका ये कैप देख लो, मतलब कितना लग्जूरियस कैप दिखाई दे रहा है, इतना कूल लगता है. एंड दिस बॉटल ऑल्सो फील्स अ लिटिल बिट हैवी जिसकी वजह से यू नो आपको थोड़ी वो लक्स वाइब आती है एंड बहुत ही सुंदर दिखाई देती है यार. ये बहुत बहुत क्यूट दिखाई देती है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो ना इसके लुक की वजह से जिस तरीके से दिख रही थी, इतनी क्यूट सी और इतनी सुंदर सी, इस वजह से ही इस फाउंडेशन को ले लिया था. और कैप के ऊपर यहाँ इनका लोगो इम्पोस्ट है. कैप को हटाएंगे तो अंदर से आप देख सकते हो इस तरीके से दिखाई देती है. और ये पंप के साथ आ रहा है वाला फाउंडेशन, ऐसा नहीं है कि मिनी है तो कुछ भी काम चलाओ पैकेजिंग दे दी. प्रॉपर पंप इसमें आता है एंड काफ़ी कंट्रोल्ड अमाउंट में यहाँ पे फाउंडेशन निकलता है. और इसमें अच्छी बात यह है कि ये पंप जो है ना ये ऐसे खुल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे फिक्स्ड है. सो कभी अगर फाउंडेशन ज़्यादा निकल गया तो आप इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हो या फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसमें आप कुछ भी और रीफ़िल कर सकते हो, कोई और फाउंडेशन रीफ़िल कर सकते हो. ये बॉटल आपके काम में आ जाएगी. सो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द पैकेजिंग. ऐसा नहीं है कि मिनी में लॉन्च किया तो कुछ भी पैकेजिंग बना दी हो, ऐसी काम चलाओ सी. दिस पैकेजिंग, दिस बॉटल गिव्स अ लग्जूरियस वाइब. अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन क्लिप्स इंसर्ट कर दूंगी एंड देन वील टॉक इन मोर डिटेल. स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन क्लिप से. 1.4 शेड मैंने लिया है, पंप की हेल्प से डिस्पर्स कर रही थी और मोर देन 1 पंप ऑफ फाउंडेशन मैंने ले लिया था. कंसिस्टेंसी यहाँ पे आप थोड़ा सा देख पाओगे तो ये थिन कंसिस्टेंसी ही है, बहुत ज़्यादा वैसे ना रनी नहीं है, मतलब एकदम ही सिरम फाउंडेशन तो ये नहीं है. लॉरियल इनफैलिबल टिंट के जितना रनी नहीं है बट दिस इज़ स्टिल क्वाइट अ लिक्विडी फाउंडेशन जिसकी वजह से ये ना स्प्रेड बहुत अच्छा होता है. तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने फेस पे डॉट किया था तो वो फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो पा रहा था बिकॉज ऑफ इट्स थिन कंसिस्टेंसी. और मुझे ऐसे ना थिन कंसिस्टेंसी वाले फाउंडेशन पसंद भी आते हैं क्योंकि वो फिर ब्लेंड करने में काफ़ी आसान रहते हैं एंड वो थोड़ा सा प्रोडक्ट ना आप काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया पर स्प्रेड कर सकते हो. और यहाँ पे अब मैं एक फ्लैट टॉप ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड करी हूँ एंड ब्लेंड करने में वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी. स्टार्टिंग में जब मैंने क्लिप स्टार्ट करी थी तो काफ़ी एक शॉकिंग एक्सप्रेशन था मेरे फेस पे. दैट वाज बिकॉज शेड यहाँ पे लाइट आ गया था. मैंने इतना लाइट शेड एक्सपेक्ट नहीं किया था. जो मुझे ऑनलाइन शेड दिखा था तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा डार्क होगा लेकिन उससे लाइटर ही आया था, मेरी एक्सपेक्टेशन से लाइट था. बट ओवरऑल वैसे बताऊँ मैं, मुझे ना ये शेड वैसे अच्छा लगा इन द सेंस कि मुझे इसकी अंडरटोन बहुत अच्छी लगी. तो येलो अंडरटोन का ये फाउंडेशन है एंड वैसे मेरी न्यूट्रल अंडरटोन है तो मैं हमेशा न्यूट्रल अंडरटोन वाले फाउंडेशन पे ही जाती हूँ. लेकिन इस बार मैंने ये ले लिया और मुझे इसकी अंडरटोन बहुत प्यारी वैसे लग रही थी. हाँ, शेड थोड़ा लाइट आ गया था. इतना फाउंडेशन मैंने निकाला था फिर भी लेकिन बच गया था. काफ़ी मैंने अप्लाई कर दिया था. इतना फाउंडेशन मैं कभी भी अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करती हूँ एंड मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू हाउ मच आई नॉर्मली अप्लाई. एंड फिर भी फाउंडेशन बच गया था मेरे हाथ पे. ओवरऑल फिनिश देख लो, ऐसी आ रही थी, कवरेज इतनी आ रही थी. सो यहाँ पे वैसे ना हाई कवरेज ही मैं कहूँगी इसको. जितनी क्वांटिटी मैंने इसकी अप्लाई कर ली थी ना उससे मेरे को हाई कवरेज मिली थी. अगर मैं थोड़ा ही फाउंडेशन अप्लाई करती जितना मैं रेगुलरली अप्लाई करती हूँ तो फिर मुझे इससे ना एक मीडियम कवरेज मिलती. कम से कम मीडियम तो मिलेगी ही इससे आपको कवरेज. और अगर आप एक ठीक ठाक क्वांटिटी इसकी अप्लाई कर लोगे, जैसे अराउंड 1 पंप ऑफ फाउंडेशन आप इसका लगा लोगे या फिर मोर देन 1 पंप लगाओगे तो फिर आपको हाई कवरेज मिलेगी जो कि आप यहाँ पे स्किन पे देख सकते हो. सो बहुत ही अच्छे से वैसे इसने कवर किया है मेरे फेस को एंड ओवरऑल लुक ना ब्लश वगैरह करने के बाद, ब्राउज़र लगाने के बाद मुझे अच्छा दिखाई दे रहा था, ठीक ठाक लग रहा था वैसे. सो अभी जो आपने एप्लीकेशन क्लिप्स देखी ये मैंने किसी और दिन फिल्म करी थी एंड उस दिन वैसे मैंने ज़्यादा फाउंडेशन लगाया था बिकॉज ज़्यादा निकल गया था मेरे हाथ में तो इसलिए मैंने काफ़ी फाउंडेशन लगा लिया था. अदरवाइज उतनी क्वांटिटी मैं नहीं अप्लाई करती हूँ. सो उससे दो चीज़ें हुई. एक तो कवरेज थोड़ी ज़्यादा आ रही थी एंड एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की थी कि बिकॉज आई एम नॉट यूज टू अप्लाइंग दैट मच क्वान्टिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं पर ये क्लिंग ऑन कर रहा है मेरे ड्राई पैचेस पे. बिकॉज एक तो विंटर्स भी आ गई है ना तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ड्राई स्किन दिख रही है कहीं कहीं पर, स्पेसिफिकली यहाँ पे नोज़ के अराउंड
अराउंड बिकॉज थोड़ा सा मेरे पैचेस यहाँ पे हो रहे हैं एंड वो जो वाइट हेड्स वगैरह भी होते हैं ना उसकी वजह से यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ये स्टिक अराउंड कर रहा था एंड वो टेक्सचर वहाँ पे दिखाई दे रहा था, बट आई हैड अप्लाइड मोर देन यूजुअल क्वांटिटी फॉर मी पर्सनली, तो इसलिए वो चीज़ मेरे को ऑब्जर्व हो रही थी। क्योंकि आज क्या किया मैंने ना, कम क्वांटिटी ही लगाया जितना मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आज जब मैंने लगाया तो इट डिडंट स्टिक टू माई ड्राई पैचेस, बहुत ही स्मूथ सी ही फिनिश मुझे दिखाई दे रही है, मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। जहाँ पे मेरी स्किन ना सच में ऐसा पील ऑफ हो रही है एंड काफ़ी ड्राइनेस है ना, वहाँ पे मुझे हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है कि अच्छा फाउंडेशन मेरे को हल्का सा नोटिस में आ रहा है, बट ऐसा कोई मेजर क्लिंगिंग ऑन टू ड्राई पैचेस नहीं दिख रहा है, ड्राई स्किन अलग से उभर के नहीं आ रही है, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। द फिनिश इज़ क्वाइट स्मूथ टुडे। मैं थोड़ा पास आकर भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है, तो भी आप देख सकते हो। एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो मैंने ब्लश लगाया हुआ है ना, दिस इज़ अ ल्यूमिनस ब्लश, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ज़्यादा ड्यूवीनेस एंड ज़्यादा वो ग्लोईनेस दिखाई दे रही है। बट अगर आप बाकी एरियाज़ ऑफ माय फेस देखोगे ना, जैसे उसके ऊपर भी जहाँ ब्लश नहीं है, नीचे भी यहाँ फोरहेड पे, तो वहाँ पे भी आपको एक वो रेडियस दिखाई दे रही होगी, एक सैटन फिनिश दिखाई दे रही होगी, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि फिनिश जो है वो इसकी सैटन है, मैट तो ये किसी भी हालत में नहीं है। दिस विल नॉट गिव यू अ मैट फिनिश, बट इट इज़ नॉट ओवरली ड्यूवी, दिस विल गिव यू अ सैटन फिनिश, विच आई फील इज़ अ वेरी सेफ प्लेस टू वर्क विद। और ऐसी फिनिश जो होती है ना, वो बहुत सारी स्किन टोन्स पे काम कर जाती हैं, तो आई थिंक अच्छी फिनिश है इसकी। कवरेज की बात करें सो आई विल से कि दिस विल गिव यू मीडियम लीडिंग टू हाई कवरेज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्वांटिटी यू अप्लाई। तो जैसे मैंने तो आज काफ़ी कम क्वांटिटी अप्लाई की थी फाउंडेशन की, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल की जो 2 पम्प्स ऑफ फाउंडेशन भी लगा लेते हैं, उतना तो भाई मैं बिल्कुल ही नहीं लगा सकती, प्रॉपर 1-1.5 पम्प भी नहीं लगा सकती मैं। आई अप्लाई अ वेरी थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन, तो उसके बेसिस पे अगर मैं आज देखूँ तो मुझे एक मीडियम कवरेज मिली है। इट हैज़न्ट कंसील्ड एवरीथिंग, लाइक हल्का हल्का स्पॉट्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं जो एक्ने से हो रखे हैं, सो उसके बेसिस पे मीडियम कवरेज मुझे दिखाई दे रही है। बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ फाउंडेशन लगाते हैं, मतलब 1 to 2 पम्प्स आप लगा लेते हो, तो फिर आपको तो फिर ये हाई कवरेज देगा। दिस विल नॉट गिव यू दैट स्किन टिंट वाली कवरेज की होती है ना, बिल्कुल ही एकदम लाइट सी कवरेज, वैसी वाली नहीं आएगी। एटलीस्ट मीडियम कवरेज आपको मिल जाएगी, फिर आप कितना अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे वो कवरेज और बढ़ती चली जाएगी। वेयर टाइम भी वैसे काफ़ी अच्छा था इस फाउंडेशन का। जब मैंने किसी और दिन इसको लगा के देखा था तो मैंने 12 बजे के आसपास लगाया होगा, एंड देन शाम तक भी जो मैंने देखा था 5-6 बजे तक, इट वाज स्टिल होल्डिंग वेल टिल दैट टाइम ऑल्सो। एक चीज़ के बारे में बात करना मैं भूल गई, शेड। सो 1.4 शेड जो मैंने लिया है, दिस इज़ सूटेबल फॉर फेयर स्किन टोन पीपल विथ येलो अंडरटोन। अंडरटोन तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे येलो अंडरटोन का ही फाउंडेशन है, ना तो कूल है ना फिर न्यूट्रल है, दिस हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट येलो अंडरटोन इन इट, और फेयर स्किन टोन के लिए ही ये सूटेबल रहेगा। अगर आप लाइट मीडियम स्किन टोन के हो, मीडियम के हो ना, तो भी इसको मत लेना, ये आपके लिए लाइट ही रहेगा। मैं इसको फेयर स्किन टोन को ही रेकमेंड करूँगी, फेयर टू लाइट तक ही ये काम करेगा, मतलब लाइट मीडियम वाले भी इसको मत लेना। अंडरटोन जैसे मैंने क्लियर कर दिया येलो अंडरटोन है, वैसे मेरी न्यूट्रल अंडरटोन है, मैं काफ़ी न्यूट्रल के पीछे भागती रहती हूँ, फाउंडेशंस में वही खोजती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये ले लिया। बट आई एम क्वाइट लाइकिंग द शेड एक्चुअली। ओवरऑल जैसा भी है ना, ये चाहे इसका जो भी स्किन टोन हो, जो इसकी अंडरटोन है ना, ओवरऑल ये स्किन पे जैसा दिखाई पड़ता है ना, आई रियली लाइक इट एक्चुअली। मैंने ये नायका से लिया था, तो शेड जो वहाँ पे दिखते हैं ना नायका में, वो जो बॉक्सेस में बने रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिक्चर दैट दे पुट, मतलब कि बॉटल की जो फोटो होगी वहाँ पे जो शेड जब आप सिलेक्ट करते हो तो नायका पे वो जो बॉक्सेस बने रहते हैं ना, सो उसके बेसिस पे अगर आप शेड चूज करोगे ना तो आपको उससे लाइट ही रिसीव होगा, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना शेड, उससे ये लाइट आया। तो आप ये मान के चलो कि वहाँ पे जो आपको शेड दिख रहा है ना, वो थोड़ा डार्क ही है, जब आपको रिसीव होगा तो उससे लाइट शेड ही आएगा। सो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द फिनिश, द कवरेज एंड द शेड। नंबर ऑफ शेड्स मुझे याद नहीं है कि एक्जैक्टली कितने थे, लेकिन काफ़ी शेड्स मुझे दिखाई दे रहे थे नायका पे, एंड डिटेल्स बाकी मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूंगी। सो ऐसा नहीं कि मेरी फाउंडेशन है तो फिर सिर्फ 4 शेड्स में लॉन्च हुआ है, देयर वर वे मोर शेड्स इन दिस। सो रिव्यू में तो आपने देख लिया है कि ओवरऑल मैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी से काफ़ी इंप्रेस हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे असर्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इसका प्राइस पॉइंट कंसिडर करके चलो ना, कि MRP इसकी 395 रुपीज़ है, एंड उसमें आपको ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड क्वांटिटी इसकी 9 ml मिल रही है, ऐसी पैकेजिंग मिल रही है, तो मैं कहूँगी ये कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। मे बी सुनने में एक बार अजीब लगे कि 395 का ज़्यादा तो नहीं है इस फाउंडेशन के लिए, बट स्टिल मुझे लगता है कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली जस्टिफाइड प्राइस। 9 ml मीन्स कि रफली 1/3 क्वांटिटी आपको मिल रही है एक फुल साइज फाउंडेशन बॉटल की। ऐसी पैकेजिंग के साथ वो जो आ रही है ना, तो
आई फील कि द प्राइस इज जस्टिफाइड बिकॉज दिस फील्स लग्जूरियस एंड मुझे ओवरऑल कहीं भी कोई कौन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो जिन लोगों को ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की आदत नहीं है वो ये ले सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको मिल रही है, एक अच्छा फाउंडेशन भी मिल रहा है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक मिल रही है, पैकेजिंग इतनी क्यूट मिल रही है एंड स्पेस भी कम घेरेगी। और जो लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस वो लोग इसको रीफिल भी कर सकते हैं विद एनी ऑफ योर अदर फाउंडेशन। सो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई परचेज। और अगर आप भी इसको लेने की सोच रहे थे तो यू कैन गो ahead and buy this. You will not be disappointed. That was all for today's review. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.